माननीय मुख्य अतिथिगण। तो माहौल जो इनिशियल जो मेरा फीलिंग रहा वो बहुत मेरा गुस्से का रहा कि एक धोखा दिया गया था हमारे देश को और भारतीय सेना को भी। उसके बाद हम लोग इंडक्ट हुए। मैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आर्मी यहाँ पे इंडक्ट हुई थी ऑपरेशन के लिए। हम लोग रायवाला कैंट जो हरिद्वार के पास में है वहाँ से हम आए थे। यहाँ जैसे हम आते गए हमें न्यूज़ मिलती गई, खबर मिलती गई कि किन किन एरिया के अंदर पाकिस्तान ने इंट्रूजन किया है, घुसपैठ करी है और ऑपरेशन में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि शुरू में हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी। करेक्ट इन्फॉर्मेशन आती गई कि किस स्ट्रेंथ में वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किस एरिया में क्या है। और साथ साथ में बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने उन लोगों को यहाँ से निकालना था, इविक्ट करना था। तो तैयारी चलती गई सामान इकट्ठा करने की। युद्ध में जो जो चाहिए, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट एडिशनल चाहिए थे क्योंकि जो यहाँ पे सेना थी उससे जो उनकी संख्या थी उससे ज़्यादा संख्या के लिए हमको इक्विपमेंट चाहिए था, क्लोथिंग चाहिए थी। हमारी सेना ने उसको, जो टॉप हायरार्की थी उन्होंने उसको बड़ी बखूबी अंजाम दिया। जब तक हम यहाँ पहुँचे नीमू से होते हुए बटालिक सेक्टर में पूरा सामान हमारे पास में इकट्ठा हो चुका था। और उसके बाद में हमको स्पेसिफिक टारगेट जो मिला वो मिला था जुबार हिल्स को रिकैप्चर करने का। उसकी तैयारी हुई। उस तैयारी में डेली हम लोग आपस में एक पहाड़ों के अंदर एक नेचुरल सी गुफा थी, उसको हमने अपना ऑपरेशन रूम बना लिया था। सभी ऑफिसर उसमें बैठ के ही पूरा डिस्कशन करते थे, प्लानिंग करते थे और इंस्ट्रक्शंस देते थे। वो सब चलता रहा। और बीच बीच में जो हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती गई, हमें मालूम चलता गया कि वो कहाँ कहाँ दुश्मन बैठा है। मैं आर्टिलरी का अफसर था, आर्टिलरी के फायर प्लान की तैयारी करी, उनके वो फायर लाया गया। बहुत सारे ऐसे ऐसे मूवमेंट हैं जिसके ऊपर आज हम सोचते हैं तो हमें लगता है हम तकरीबन 10-12 दिन उस गुफा में रहे। आज की ज़माने में कोई ये सोचे 10 दिन गुफा में रहना तो शायद वो सोच नहीं सकता बिना किसी और सुविधा के। केवल हमारे पास इक्विपमेंट, हमारा मकसद, हमारे हथियार और हमारी बहादुर सैनिक, उनके साथ में हमने क्या काम करना है, दिमाग में एक यही जुनून शामिल था और इसी का दिन रात हम उठते बैठते हम सोचते थे। याद तो दोनों तरीके की है। जहाँ तक आर्मी की याद है, मुझे याद है जब हमारा अपनी जो हमारे आगे कंपनी कमांडर टॉप पे पहुंचने वाले थे तो उन्होंने बोला कि हम टॉप पे पहुंच गए, टॉप कैप्चर कर लिए, पीछे से पाकिस्तानी सिपाही ऊपर आ रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी आर्टिलरी जो तोपखाने की मदद चाहिए। तो उस समय जब वो बाद में मुझे मिले, वो घायल हो गए थे, बाद में मिले, तब उन्होंने मुझे बोला कि आपके जब आर्टिलरी का फायर आना शुरू हुआ तो आसमान में बड़ी एक सॉलिड आवाज़ आई गोलों के ऊपर से निकलने की। और जब वो पिछली स्लोप पे जहाँ से पाकिस्तानी ऊपर आए थे उन पे गिरे तो पूरी पहाड़ी हिल गई। बोफोर्स का फायर किया था और वो वापस मुड़ गए। कहते हैं वो चीज़ मैं आज नहीं भूल सकता कि अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो उस फायर के कारण हूँ। और ये तो हुआ, मतलब लड़ाई के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। और उसके बाद ख़त्म होने के बाद जब मेरे घर बात की तो मुझे मालूम चला कि एक दिन पहले घर वालों को मालूम चला कि मैं अटैक के ऑपरेशन में गया हूँ। तो मेरी मदर, मेरी वाइफ, बच्चे छोटे थे, उनको इतना नहीं मालूम था। तो वो सब दिन रात पूजा कर रहे थे सलामती की। और उससे जब उनको मालूम चला, एक दिन बाद यहाँ पे हमारा आर्मी ने सैटेलाइट फ़ोन लेके आते थे हर 2-3 दिन में हर पोस्ट पे, वहाँ से बात करी तो उनको बड़ा सुकून मिला। और हाँ, गम था उन लोगों का जो उसमें शहीद हो गए, लेकिन लड़ाई में यही एक दिन होता है जिसका हर सैनिक को का पता होता है कि या तो मैं अपना बलिदान दूंगा सर्वोच्च और उसके साथ साथ में हम विजय ज़रूर हासिल करें। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।